प्यार महान होता है, पर जब प्यार मोहताज हो जाए तब प्यार अपराध का रूप ले लेता है। प्यार की दीवानगी एक बसे बसाए घर को कैसे मातम के आंगन में बदल देती है। आइए देखते हैं रांची शहर की सच्ची घटना। और कुछ चाहिए तो बता देना। सुनो मीना, हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती ठीक है, लेकिन पास आकर बैठ तो सकती हो। क्या है तुम्हारा रोज का? मुझे भूख नहीं है। मीना, ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए मुझसे। समस्या क्या है तुम्हारी? पति है तुम्हारे, शादी की है तुमसे, जब देखो हर बात पे नखरा। अरे तकलीफ क्या है बताओ, तब तो समझेंगे ना। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें बात नहीं करना। अरे देख विजय, पौधों की तकलीफ जाननी है ना, तो उसके जड़ के पास जाना पड़ता है। तू जाके बहू के पापा से बात कर, फिर पता चलेगा। ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं फिर से जाता हूँ। अब क्या बताएं बाबूजी, शादी के दिन से आज तक अजीब रवैया है। दिन भर मुंह रुसा हुआ रहता है इसका, हमेशा चिड़ी चिड़ी, ना किसी से बात करती है ना कुछ सुनती है। अब आप ही बताइए हम क्या करें इसका? बेटा तुम्हें तो पता है कि थोड़ी शर्मीली है, बातचीत में थोड़ा समय लगता है उसे। समय लगता है? बाबूजी 3 साल हो गए हमारी शादी को, और कितना समय चाहिए? मीना बेटा ये क्या कह रहे हैं दामाद जी, तुम ठीक से क्यों नहीं रहती हो घर में? पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ये बेवजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? बेटा थोड़ा समय लगेगा, मैं समझाऊंगा उसे। ठीक है, आप लीजिए समय, रखिए अपनी बचपने वाली बेटी को अपने पास। जब ये बातचीत करने वाली हो जाए तब हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे इसे लेने। ठीक है? देखो बेटा हर चीज का एक समय होता है, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझाऊंगा मीना को। और हमारे पास कोई रास्ता भी है क्या सिवाय इंतजार करने की? ठीक है, और इंतजार करके देख लेते हैं। क्या हुआ? बहू के पापा से कुछ बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं माँ, उनका भी वही हर बार की तरह, समय दो सब ठीक हो जाएगा। हमें कुछ नहीं पता, तुम अपना गृहस्थी खुद संभालो, हमें चिक नहीं चाहिए घर में। चल के हमारे इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो। हाँ माँ, चलो। हेलो, वो हमें आप लोग से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो हमारी एक दोस्त है शीला, वो कल हमसे यहाँ मिलने आ सकती है। तुम्हारी दोस्त भी है? ये तो नई बात पता चली है ना बेटा, और मिलने भी आ रही है, ये तो गजब है। हाँ माँ, अरे आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। हम भी मिलना चाहेंगे तुम्हारी दोस्त से, और पूछेंगे कि तुम्हारा दोस्त कैसे बना जा सकता है, क्योंकि पति तो तुम्हारे हम बन नहीं पा रहे। हाँ माँ? वो हमारे साथ यहाँ पे कुछ दिन रुकेगी भी। अच्छा,
ये तो बढ़िया बात है। अरे माँ क्या बात कर रही हो, फिर तो उनके रहने और खाने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। अब तुम काम करो, अभी जाओ, मैं माँ से बात करके तुम्हें बताता हूँ। हाँ विजय, ये कैसा है तू? शादी के पूरे 3 साल बाद बहू ने तुझसे कुछ मांगा है और तुमने ना बोल दिया। हाँ बोल देता तो बेचारी खुश हो जाती। देख बेटा, ऐसा है ना, कुछ बिगड़ते रिश्ते छोटी छोटी बातों से संभल जाती है। बुद्धू कहीं का। सुनिए ना, हाँ बोलो। शीला का फोन आया था। हाँ वो पूछ रही थी कि रहने का इंतजाम है या नहीं, तो बुला ले। हाँ बुला लो, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? देखो, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, अब तुम हमारी बात मानो। हमें तुमको प्यार करने दो खुशी खुशी, लेकिन हाँ, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ वाला। तुम भी हमारा साथ दोगी एक बराबर। तो ठीक है फिर, अब ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर में रहने दे सकते हैं? जान ना पहचान। मना कर दो अपनी दोस्त को, बोल दो कि घर पे जगह नहीं है। और अगर ये बोलना तुम्हें खराब लगे तो सीधे बोल देना कि हम मना किए हैं। ठीक है, मंजूर है। वो गेस्ट रूम में रह लेगी। आप कीजिए अपना शर्त पूरा। सच? बेटा आप कौन? मैं शीला, मीना की दोस्त। अच्छा। मीना इसी घर में रहती है ना? हाँ हाँ, कल बहू बता रही थी, मैं बुलाती हूँ अभी। मीना, देख तुम्हारी सहेली आई है, अरे जल्दी आ। जी माँ जी। तुम्हारी सहेली आई है, शीला। शीला, तू मेरी दोस्त, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ जी आपको पता है, ये ना मेरी 4 साल पुरानी दोस्त है और आज ही दिल्ली से आई है। अच्छा अच्छा, कौन है माँ? बहू की सहेली है, कल बता रही थी ना बहू। अच्छा अच्छा। शीला, ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटा। और ये मेरे पति। नमस्ते जीजू। नमस्ते। दिल्ली से रांची आई है, दोस्ती बड़का वाला है। शीला बचपन से मेरी दोस्त है, हमने ना स्कूल और कॉलेज सब साथ में किए। अच्छा, अरे बहू, सहेली को अपना कमरा तो दिखाओ। ठीक है माँ जी। चल। देख रहा है बेटा,
तुम्हारी शादी के बाद पहली बार बहू इतने खुश लग रही है। चलो किसी भी बहाने हंस बोल तो रही है। हाँ माँ, खुश तो बहुत लग रही है। आपकी बीपी की दवाई कहाँ है? बीपी की दवाई, एक मिनट। शायद उस तरफ होगी। मैं देखती हूँ। ये लीजिए। सुनो ना, कल के जैसा प्यार आज भी दो ना, दोनों तरफ वाला। कल ही तो किए थे प्यार। अरे तो हम भी शर्त पूरी किया ना तुम्हारी आज। आ गई ना तुम्हारी दोस्त घर पे रहने। देखो, हम तुम्हारा बात रखे, अब तुम हमारी बात रखो। आओ, पास आओ। एक बात कहें, इस ब्लू कलर की नाइटी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो मैं ये बोल रही थी कि मैं 5 मिनट फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। विजय, विजय, मेरी मीना, आखिर ये दुनिया हमको कब तक अलग रख पाएगी? एक ना एक दिन तो हमें मिलना ही था। अच्छा बताओ, मुझे सबसे अच्छा तुम्हारे मुख से सुनना क्या पसंद है? मेरा नवीन। मीना, मैं तुम्हारे बिना कितना तड़पाऊं तुम्हें पता भी है? इतने साल मैं तुम्हारे बिना कैसे जी हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जब भी मरने का सोचती ना तो मुझे तुम्हारा ख्याल आता। जिंदा तो मैं भी नहीं था तुम्हारे बिना मीना। हर गुजरता पल बस यही एहसास दिलाता था, हमारा मिलना अब दूर नहीं। मुझे ना मेरा नवीन चाहिए, ये शीला नहीं।
ये ले, मैंने तेरे लिए एक और सैंडविच बनाया है। नहीं नहीं मीना, मेरा पेट भरा गया। अरे तुम तो जानती हो मैं इतना ही खाती हूँ। नहीं नहीं, कैसे? थोड़ा सा खाना पड़ेगा, वो भी मेरे हाथों से। नहीं नहीं, मेरा हो गया मीना। अरे ऐसे कैसे हो गया? एक बार तुझे मेरे हाथों से खाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा खाना पड़ेगा, ये ले। अरे उसे खुद खाने देना, जबरदस्ती क्यों कर रही है? माँ जी, हम दोनों का रिश्ता जबरदस्ती वाला है। ये पहले हमेशा मुझे ऐसे ही खिलाती थी, तो अब मेरी बारी ना, अब मुझे भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी बारी निकलने की है माँ, जल्दी चलो वरना डॉक्टर के पास बहुत भीड़ लग जाएगी, फिर हमारा नंबर बड़ी देर से आएगा। हाँ भाई चलो, तकलीफ हमें है तो उठाने भी तो हमें पड़ेगी। डॉक्टर तो सिर्फ दवाई देगा। अच्छा सुनो, माँ को क्लिनिक छोड़कर सीधा ऑफिस जाएंगी, कुछ चाहिए बाजार से? जी नहीं। आते हैं फिर, चलो माँ। नवीन, तुम्हें पता है, तुम्हारे बगैर ना कभी जिंदगी जिए थे ना कभी सोचे थे। सब कुछ अचानक से होता चला गया। हम यहाँ आ गए, हमारी शादी हो गई, लेकिन तुम और मैं हमेशा वैसे ही थे। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ के दिखाओ। बताओ ना शादी कब करोगे? हमें पकड़ के दिखाओ, फिर जवाब दूंगी। पकड़ तो अभी लेंगे। लो पकड़ लिए, अब बोलो करोगी शादी? शादी? अब ठीक है, आज ही पापा से बात कर लेते। ठीक है। अंकल जी, मैं और मीना हम दोनों शादी करना चाहते हैं। कितना कमाते हो? जी अंकल, वो समझ गया। काम क्या करते हो? काम में वो मेरा सवाल ही गलत था। हमें यह पूछना चाहिए था कि शादी के बाद मेरी बेटी को कहां रखोगे, क्या खिलाओगे पिलाओगे? अपने बाप की दी हुई रोटियां? कितने पैसे हैं इस वक्त तुम्हारी जेब में? मतलब इस वक्त जितने भी पैसे तुम्हारी जेब में है ना, उतने पैसे मेरी बेटी गरीबों को दान कर देती है। जाकर कुछ कमाओ और जब तुम्हारी औकात हो जाए तो आना मेरी बेटी का हाथ मान ले। जाओ निकलो यहां से। पापा। चुप, जबान चलाई तो घर में बंद कर दूंगा। चलो। नवीन रुको। मीना, अंकल सही बोल रहे। प्यार करता हूं तो प्यार की जिम्मेदारी भी मेरी। मैं आऊंगा वापस, अपना ख्याल रखना। पापा आपने ऐसे क्यों किया? हमने जो किया वो सही किया। प्यार का भूत सही समझ को कमजोर कर देता है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो हम जानते हैं। तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। लीजिए ना बहन जी, बेटा तुम भी लो। लो विजय। भाई साहब, हमने तो मीना बिटिया की फोटो देखकर ही हाँ कर दी और हमारे विजय भी हाँ कर दिया। बस आ गए शादी की तारीख पक्की करने। एक काम करते भाई साहब, सीधा दोनों की शादी करवाते हैं। हम भी यही चाहते हैं बहन जी। अच्छा, मीना बिटिया कहाँ है? बुलाइए ना। हाँ हाँ बहन जी, अभी बुलाते हैं। मीना, बेटा मीना चाय लेकर आओ। आओ आओ बेटा। नमस्ते करो बेटा। जीती रहो बेटा। बैठो। मीना बेटा,
हमारा विजय पसंद तो है ना तुम्हें? तो तारीख पक्की करते हैं। बेटा मीना, क्या हुआ भाई साहब? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, बहुत शर्मीली है, अपनी माँ पे गई है। कोई दोस्त भी नहीं है उसका। कब की रखें शादी? बस इसी महीने कोई अच्छी तारीख देख के दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ, सही है सही। तुम अपनी शर्त की जिद में इतना रहे कि तुम लौट कर ही नहीं आए। कमाना था मुझे हम दोनों के लिए पैसे, इसलिए दिल्ली चला गया बुआ के पास। मेरी भी पापा ने शादी कर दी। तुम क्यों चले गए? अपने एक रात में पूरे नहीं होते मीना। फंस गया था जिंदगी की दौड़ में। जब तक जगा तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। बस तुमसे मिल पाऊं इसी कोशिश में था कि उस दिन तुम मुझे अपने पापा के यहाँ दिख गई। सुनो ना, मुझे शीला नहीं चाहिए, मुझे मेरा नवीन चाहिए। अच्छा, ये लो, तुम्हारा नवीन तुम्हारे सामने हाजिर है। वहां पर कोई है? तुमने देखा? नहीं। रुको। क्या हुआ? मैंने ना यहाँ पर किसी को देखा है। अगर विजय सो रहा है तो तुम्हारी सासू माँ। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। कितना भी जल्दी उठ जाएं, ऑफिस रोज लेट ही पहुंचते हैं। अच्छा, क्या है नाश्ते में? और माँ नाश्ता कर ली क्या? माँ को हमने सुबह से नहीं देखा। अरे तो देखना चाहिए था ना, तुम भी ना। माँ, माँ, अभी तक लेटी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? इंसुलिन का इंजेक्शन लिया था? माँ उठो, कितनी देर तक सो रही हो? माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ क्या हो गया आपको? माँ, माँ, क्या हुआ? मीना, देखो ना, माँ हम सबको छोड़कर चली गई। मैं अनाथ हो गया। माँ, बाजी, 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 क्या हो गया? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? माँ, माँ,
कैसे रहेंगे? हम कब अपनी दुनिया बसाएंगे? जब तक विजय तुम्हारी लाइफ में, तब तक तो हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो विजय का क्या करना पड़ेगा? विजय हमारे रास्ते का वो कांटा है जिसे हटाए बिना हम कभी एक नहीं हो सकते। विजय की कोई कमजोरी, कोई आदत जो वो रोज करता हो। हाँ, वो जब भी ऑफिस से आते वो दारू पीते। तेजाब है घर में, बस उसकी शराब में तेजाब मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर हम शादी कर सकेंगे और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। एक मिनट। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। बेटा मीना तो ठीक है ना? हमारा फोन नहीं उठा रही 2 दिन से। आप क्या बताएं बाबूजी, आपका तो छोड़िए, मीना आजकल किसी से बात नहीं करती सिवाय उसके दोस्त के। वो शीला आई हुई है दिल्ली से। आप परेशान मत होइए, आपकी बिटिया बहुत खुश है। शीला? ऐसी किसी दोस्त को तो हम नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? शीला उसकी कॉलेज की दोस्त? नहीं नहीं बेटा, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? बेटा तुम मेरे पास आ सकते हो? ठीक है बाबूजी, हम अभी आते हैं आपके पास। यकीन करो बेटा, शीला नाम की उसकी कोई दोस्त है ही नहीं। मीना बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। मैं मीना को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आज तक उसका कोई दोस्त बना ही नहीं, ना लड़का ना लड़की। और तुम कह रहे हो कि उसकी स्कूल कॉलेज की कोई दोस्त शीला तुम्हारे घर पर आकर ठहरी है? मतलब आप शीला को नहीं जानते? बेटा जानते तो तुम मेरी बेटी को भी नहीं हो। वो जब ऐसी कोई हरकत करती है तो वो अपनी कोई जिद मनवाने वाली होती है। इतने दिनों तक वो तुम्हें दुखी लग रही थी और आज अचानक इतनी बदल गई, इतनी खुश। सोचे हो? बाबूजी आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए ना। बेटा साफ साफ तो मुझे तुमसे पहले ही कह देना चाहिए था। मीना को कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया था। मुझे लगा बचपना है, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन वो लड़का मीना का हाथ मांगने घर आ गया। अंकल जी, मैं और मीना हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मीना उसकी बातों में बहक गई थी। मैंने उस लड़के को बहुत डांटा और घर से भगा दिया। मीना को बहुत समझाया, तब जाके तुम्हारी शादी हुई। तो लगता है कि उस लड़के के प्यार का भूत उसके सर से उतरा नहीं। अच्छा बाबूजी, आपके पास उस लड़के का कोई फोटो है क्या? एक मिनट। हाँ। ये देखो बेटा, नवीन, जानते हो इसे? अच्छा बाबूजी, इस नवीन की कोई बहन भी है क्या? नहीं तो। ये बीपी की दवाई का तो पूरा पत्ता ऐसे के ऐसे ही है। तो फिर हम अभी तक खा क्या रहे थे? तुम्हारे दवाई का वक्त हो गया है। हाँ दे दो। ये लीजिए।
वो जरा वहां से मेरी फाइल दे देना। ये लीजिए। थैंक यू। विजय, विजय, उस दिन मैं बहुत डर गई थी। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इतना बड़ा धोखा। तुमने माँ जी को इंजेक्शन देके वो माहौल संभाल लिया। माँ जी, ये लीजिए आपके इंसुलिन के इंजेक्शंस। माँ जी आपको शुगर है? हाँ बेटा, थोड़ा सा है। अभी इंसुलिन का डोज कम हो गया है। मर गई क्या? जिंदा रहना है ना तो चुपचाप ऐसे चल दो। माँ को मार दिया। मैंने तो बस इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर मौत को मर्डर में बदल दी, किसी को पता भी नहीं चला। और विजय का वो कैसे होगा? वही होगा जो माँ जी के साथ हुआ। विजय राज की शराब पीकर मौत। नहीं, अपनी ही विदेशी शराब पीकर विजय राज की दर्दनाक मौत। दर्दनाक क्यों? क्योंकि इसमें मिलाया है हमने तेजा। आइए ना जीजू, ये देखिए, ये सब आपके लिए। आइए। अरे ये सब क्या है? अरे जीजू बैठिए आप। आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि हम कल जा रहे हैं, तो ये पार्टी आपके लिए। अच्छा। अरे मीना, जीजू के लिए विस्की लेकर आओ जल्दी। जीजू के लिए आज स्पेशल पैक बनाते हैं। लगता है आज कुछ खास है। ये लो मीना, जीजू को अपने हाथ से पिलाओ। मैं आज अपने हाथों से आपको पिलाऊंगी। पिएंगे ना आप? अब बीवी अपने हाथों से पिलाएगी तो पीनी तो पड़ेगी।
अरे तुम दोनों के गिलास कहाँ हैं? नहीं नहीं जीजू, हम तो नहीं पियेंगे आज। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? तुम दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ बनाया, ये सब इंतजाम किया, तुम दोनों को पीनी तो पड़ेगी। नहीं नहीं, आप समझिए ना, हमें सच में नहीं पीना। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम दोनों को जरूर पीनी पड़ेगी। आज का दिन सिर्फ आपके लिए जीजू। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों को पीनी पड़ेगी। एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए गिलास लेके आता हूं, तुम बैठो। जीजू पर अभी तो कुछ हुआ क्यों नहीं? बैठ जाओ बैठ जाओ। ये रहे तुम दोनों के गिलास, और ये है तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से स्पेशल विस्की। अब मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से पैक बनाऊंगा। तुम दोनों यही सोच रहे होंगे कि ये कौन सी विस्की है। ये वही विस्की है जो हम रोज अपने फ्रिज में रखते हैं। हाँ हाँ, वही विस्की जिसमें तुम दोनों ने झोल किया था। तुम हमको पिलाना चाहती हो ना? हम पिएंगे। हम तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखना चाहते हैं जो तुम्हें हमको मरता देखकर होगी। क्या हुआ? लो पियो पियो, लो। नहीं पियोगी? हमें मारना चाहती थी इस विस्की में एसिड डालकर? अरे हम तो प्यार किए थे तुमसे, और तुमने क्या किया? हमारी माँ को मार दिया इसके साथ मिलकर। अरे क्यों मारा मेरी माँ को? क्या चाहिए था तुम्हें? हमसे बोलती एक बार, हम लाकर देते तुम्हें। तुम हमको मारना चाहती थी, वो भी इसके लिए, इस क्रिमिनल के लिए। हाँ, ये देगा तुम्हारा साथ? हाँ, यही हमारा साथ देगा, वो भी हमेशा। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे गलत फहमी है तुम्हारी। हमें लगता है कि अब पति पत्नी के बीच में हमें नहीं रहना चाहिए, हम चलते। अरे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब किया धरा तुम्हारा ही तो है। हाँ, शीला उर्फ नवीन। देखा, ये फ्रॉड है एक नंबर का, और तुमको यहां अकेले छोड़कर खुद भाग रहा था। अरे प्यार करने वाले तो 7 समंदर भी पार कर जाते हैं, और तू तो अब अपने साथ साथ इसे भी जेल लेकर जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों जेल जाऊंगा? किया है मेरी माँ का मर्डर, तुम दोनों ने मिलकर। और ये बात तुमने कल रात को अपने मुंह से खुद कबूल की है। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत चाहिए? सबूत देखना है? मैंने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने तो बस इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर मौत को मर्डर में बदल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। और विजय का वो कैसे होगा? वही होगा जो माँ जी के साथ हुआ। विजय राज की शराब पीकर मौत। और मैंने ये पुलिस को भी भेज दिया है, पुलिस आती ही होगी। अब तुम दोनों का पर्दाफाश हो चुका है। तुम दोनों को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता।
प्यार भरोसे का नाम है, पर मीना का भरोसा नवीन हमेशा तोड़ता ही रहा और मीना प्यार में अंधी कुछ देख सुन ना पाई और जब आंखें खोली वो नवीन के साथ खुद अपराधी बन चुकी थी। प्यार हिस्सेदारी है जिसकी जरूरत समझदारी है। जीते रहो बेटा। तू मत झुक, तू अगर ज्यादा झुकेगी तो तेरी कमर में लचक आ जाएगी। और अगर इतना ही झुक के आशीर्वाद लेना है ना तो पहले अपना वजन उतार। कितने अच्छे रिश्ते आए थे हमारे लाडली बिटवा को। हाँ, पता नहीं ये चौड़ी मोटी भैंस कहाँ से लेके आया। अब घर का राशन पानी भी डबल हो जाएगा। आकाश, मेरा वजन। प्रीति, प्यार वेट हाइट जैसी सुपरफिशियल चीजों से नहीं होता है। हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके एक दूसरे का नेचर देख के प्यार किया। और तुम्हारी माँ? वो भी तुम्हारे साथ रह के ये रियलाइज करेंगे कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम मिली हो। अब आंसू पोछो तो अगरत के मुहूर्त का टाइम निकला जाता है। क्या हुआ? पानी। एक मिनट, मैं पानी लेके आता हूँ। तुम ठीक तो ना प्रीति? हॉस्पिटल चलें? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। अरे ओ बहुरिया, इतना धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो 2 दिन लगेंगे घर की सफाई करने के लिए। सॉरी मम्मी जी, वो कल रात गिर गई थी ना, इसके लिए। अरे सॉरी बोलने की कोनो जरूरत नहीं। सॉरी बोलने से अच्छा तो कसरत कर। वो क्या कहते? जिम जिम जा, शरीर में फुर्ती ला। ये तेरी कमर दर्द की वजह से अब सारा घर का काम क्या मैं करूंगी? उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी जी, मैं हूं ना। मुझे जीजू ने बताया कि पैर फिसलने की वजह से आप गिर गई, तो मैं आ गई आपकी मदद करने। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं सब कर लेती। मायका नजदीक में होने का फायदा उठाओ और रेस्ट करो। आप भी रेस्ट कीजिए आंटी जी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, हम आते हैं।
सॉरी, मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, वरना घर के सारे काम नहीं कर देता। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दीदी, आप शादी के बाद खुश तो है ना? I mean, जीजू खुद इतने मोटे हैं फिर भी मयूरी आंटी आपके वेट को लेकर कमेंट करती रहती हैं। आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, ऐसे कमेंट्स तो मैं जिंदगी भर सुनते आई हूँ, पर मैं लकी हूँ कि आकाश मुझसे इतना प्यार करता है। दीदी, लकी आप नहीं, लकी जीजू है कि आप उनसे इतना प्यार करती हैं। सही कहा निशा ने। लकी तो मैं हूँ जो मुझे इतनी केयरिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी सपोर्टिव और ब्यूटीफुल वाइफ मिली। देखो मैं क्या लाया हूँ। जलेबी, दीदी की फेवरेट। जीजू, यू आर द बेस्ट। दीदी, नहीं नहीं, इसमें बहुत कैलोरीज होती है। तो क्या हो गया, आप और जीजू नाइट में वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न कर लेना। अबे मोटे, वेट तो कम कर, कैसे उठाएगा? अबे मोटे, कपड़े तो अपने साइज के पहना कर। इसके साइज के कपड़े भी मिलते हैं क्या? खुद की बॉडी तो हैंगर जैसी है और दूसरों को बॉडी शेम करते हो। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम ठीक हो ना? इन लोफड़ों की बातों को माइंड मत करना। तुम जैसे हो बहुत क्यूट हो। निशा। हाँ दीदी, आई। आकाश, सॉरी,
आज मैं तुम्हारे साथ बैडमिंटन नहीं खेल पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू निशा। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। प्लीज मैरी मी निशा। आई एम क्रेजी फॉर यू। तुम सच में क्रेजी हो और स्टूपिड भी। तुमने सोच कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम्हारे जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? फैट लूजर? पर तुम तो मुझे क्यूट कहती थी ना। वो मैंने सिर्फ सिंपैथी देने के लिए कहा था, और तुमने क्या समझ लिया? मैं पतला हो जाऊंगा, मैं आज से डाइटिंग वाला खाना भी खाऊंगा। प्लीज मैरी मी निशा। आकाश, दूर रहो मुझसे, और हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो बाइक पे बैठा हैंडसम सा लड़का देख रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड है वो, करण। और प्लीज उसके सामने कोई भी तमाशा क्रिएट मत करना। और अब जाओ यहां से और अपने स्टैंडर्ड के किसी लड़की से प्यार करो। कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अरे पुष्पा, तुझे एक मजेदार कहानी सुनानी है। हाँ, वो प्रीति है ना, वो निशा की बहन। उस प्रीति ने कल रात को सुसाइड करने की कोशिश की। अरे निशा वक्त पे आ गई, इसलिए उसकी जान बच गई। और सुनने में आया है कि प्रीति का रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन उसके इतने सारे वजन से ना लड़के वालों ने 10 लाख का दहेज मांगा। इतनी मोटी लड़की को जिंदगी भर खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो 10 लाख दहेज तो बनता है ना। हाँ, कैसी लगी न्यूज़? मजा आया? अच्छा चल, मुझे खाना बनाना है। हाँ, कर सकती हूँ। प्लीज आकाश, जाओ यहाँ से, मेरा बात करने का मूड नहीं है। आई अंडरस्टैंड। मेरा साइज देखो, मैं भी तो मोटा हूँ, और तुमसे ज्यादा बार लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है और मेरा मजाक भी उड़ाया है। लेकिन दूसरों के ओपिनियन की वजह से हमें हमारी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए ना। अरे भाड़ में जाएं वो लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें अपनी वैल्यू खुद करनी चाहिए। प्रीति, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। सो प्लीज चेयर अप नाउ। एक मिनट में आता हूं। प्लीज मैरी मी निशा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? थैंक यू। आई एम सॉरी आकाश, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की, और आज जब दीदी के साथ ऐसा हुआ तब मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई। आई एम रियली सॉरी।
इट्स ओके। क्या हुआ? पानी। एक मिनट, मैं पानी लेके आती हूँ। प्रीति, आठ महीने लग गए तुमको अपनी बाहों में लेने में। शादी तो पहले हो गई थी, मगर सुहागरात अब मनाऊंगा। निशु, निशु उठ। आउच! क्या हुआ? पता नहीं दीदी, कुछ अजीब सा लग रहा है। बॉडी भी बहुत पेन कर रही है और सर भी। सर तो मेरा भी दर्द कर रहा है। पता नहीं कल रात कब नींद लग गई। दीदी, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीते ही सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अभी परसों ही तो हमारी शादी हुई है, इतने सारे फंक्शंस, तो उसमें ये सर दर्द और बॉडी पेन तो कॉमन है। आप लोग चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेबी प्लीज मूड मत खराब करो ना। करण, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मेरे पापा शादी का कितना प्रेशर कर रहे हैं मुझ पे, और तुमने मुझसे बिना पूछे जॉब छोड़ दी। यार मेरा बॉस इतना टॉक्सिक है कि वो मुझे ग्रो ही नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ी। और तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा और बहुत जल्द तुम्हारा हाथ मांगने भी आऊंगा। ट्रस्ट मी। हाँ दीदी। निशा, तुम और करण क्या कर रहे हो? पापा ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी दीदी, बस हम निकल ही रहे हैं। और थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। बेबी, ये करण और निशा के बीच क्या चल रहा है?
इन्हें शादी वादी करनी भी है या नहीं? करनी है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन पापा लव मैरिज के बहुत अगेंस्ट है। मेरे वेट की वजह से लड़का नहीं मिल रहा था, इसलिए पापा हमारी शादी के लिए मान गए। लेकिन निशा के लव मैरिज के लिए पापा को मनाना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर से करण हर 2 महीने में नौकरी छोड़ देता है। एक बार उसका करियर सेट हो जाए, फिर हम पापा को मनाएंगे। जल्दी चलो। कौन है लड़का? पापा ये करण है। मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाली थी। पापा हम शादी करना चाहते हैं। शादी? क्या करता है लड़का और कितना कमाता है? पापा अभी इसके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है और इसके बाद भी तू उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है? तुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसे मैं चाहूंगा, समझी? नहीं पापा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक तू इस घर में है तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? आप हमारे बीच में मत बोलिए। निशा सिर्फ मेरी साली नहीं, मेरी दोस्त भी है, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करूंगा। चलो निशा। निशा, एक बार इस घर से बाहर गई तो वापस मत आना। चलो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। करण की जॉब भी चली गई है और जब तक जॉब नहीं होगी सब कुछ कैसे मैनेज होगा? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना। करण को कल खाने पे बुलाओ, उसको बोलो कि अपना सीवी लेके आए। मैं अपने ऑफिस में उसकी जॉब लगाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू जीजू, यू आर द बेस्ट। बेबी, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। एक तो तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते, अब दीदी जीजू वो मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आकाश जीजू बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें पसंद भी करेंगे और जॉब दिलाने में तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। अब डरो नहीं और अंदर चलो। चलो। निशु, बस कर। तेरे रोने से करण फिर से नहीं आएगा। सब मेरी गलती है दीदी। करण यहाँ पर आने के लिए बहुत नर्वस था, वो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। मैंने उसे फोर्स किया और करण। निशु, बस। करण की डेथ और उसका एक्सीडेंट होना ये तेरी गलती नहीं है, समझी तू? रोना बंद कर। दीदी,
कैसी है निशा? रो रो के हालत बुरी हो गई है उसकी। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है, बस रो ही जा रही है। मुझे पता था, इसलिए मैं उसके लिए एंटी डिप्रेशन और नींद की दवाई लाया हूँ। ये किसी भी तरह करके उसको खिला देना। थैंक्स आकाश, मैं उसको खिला दूंगी। निशु, निशु ये दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी दीदी, प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन सोच ना, यहाँ पर अगर करण होता, तुझे इस हालात में देखता तो उसको कितना बुरा लगता। तुझे करण की कसम। चलिए दवाई खा ले। कोई नहीं। सो जा आप। निशा, तुम रोते हुए भी कितनी क्यूट लगती हो। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम बहुत जल्द उस करण को भूल जाओगी और सिर्फ मेरी होगी। अरे ओ बहुरिया, खुद तो 5 लोगों का खाना खाती हो और अपनी बहन को भी यहाँ पे बिठा के रखा है 1 महीने से। अपने ससुराल को क्या धर्मशाला समझ के रखा है? माँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? निशा का ध्यान रखना मेरा भी फर्ज है। निशा का ध्यान रखना उसके बाप का फर्ज है। और वो लड़की ना मुझे इस घर में नहीं चाहिए। जल्द से जल्द उस लड़की को यहाँ से निकाल। समझ में आई बात? हट यहाँ से। प्रीति, तुम माँ की बातों को दिल पे मत लो। निशा जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना? पता है हमारे फैमिली डॉक्टर ने क्या कहा कि पापा की मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही खराब है और पापा को हार्ट अटैक आने के पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस है और निशा ने उन्हें भी खो दिया तो कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अच्छा, निशा को नींद की दवाई दी? हाँ। ठीक, अब तुम सो जाओ।
लव यू निशा। कहते हैं साली वाली घरवाली होती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूरी घरवाली बनाना चाहता हूँ। मेरी माँ नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। मेरी माँ कहती कि तुम्हें यहाँ से भगा दूँ, भले वो मेरी असली माँ हो, लेकिन तुम्हें अपने करीब लाने के लिए मैं उन्हें भी मार सकता हूँ, जैसे मैंने करण को मारा। प्रीति, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है। तुमने करण को और पापा को निशा और करण के फोटो भी तुमने भेजे। तुमने किया ये सब? हाँ, मैंने किया है। मैं तेरी बहन से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्यार नहीं, ये पागलपन है, क्राइम है, और तुमने जो किया है उसकी सजा मैं तुम्हें दिला कर ही रहूंगी, और मैं पुलिस के पास जाऊंगी। कुछ भी करने से पहले ये देख ले। तेरी भी फोटो है, मगर वो तेरी बहन जैसी सेक्सी नहीं है। अगर तू पुलिस के पास गई तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगा, और तेरे बाप को वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। तेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने करण को मारा है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना? तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे। तू यहाँ अभी एक पल भी नहीं रह सकती, चल। दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तेरी वजह से मैं मम्मी जी को और कितना परेशान करूं? तू यहाँ नहीं रह सकती, चल। दीदी, अगर मैं घर गई तो पापा जबरदस्ती मेरी शादी किसी अनजान लड़के से करवा देंगे। तू तेरी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है, समझी? अब चल यहाँ से। नहीं, निशा कहीं नहीं जाएगी। तू चुप। शाबाश बौरिया, पहली बार तूने एक ढंग का काम किया है। निकाल इसे बाहर, निकाल। चल दीदी, यहाँ पर नहीं रहेगी, जा। दीदी, चल हट यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू निशा को मुझसे दूर करेगी? तुझे मुझे जितना मारना है मार ले, लेकिन मैं तुझे निशा के पास जाने नहीं दूंगी। हाँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि तूने करण का खून किया है। अगर तूने निशा के फोटोज अपलोड किए ना, तो पुलिस आसानी से समझ जाएगी कि ये फोटो इस घर से और तेरे मोबाइल से अपलोड हुए, और तू जेल में होगा। इसलिए मेरे बहन के पास दोबारा गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा। दीदी,
हेलो निशा, ठीक हो ना तुम? नहीं जीजू, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पहले करण मुझे छोड़ के चला गया और अब मेरी दीदी ने मुझे छोड़ दिया। निशा, तुमने शराब पी है? हाँ जीजू, पर पापा को मत बताना, पापा घर पे नहीं है, मैंने उनकी कबर्ड से निकाल ली थी। नहीं बताऊंगा, ये हमारा सीक्रेट है। थैंक यू जीजू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, काश आप यहाँ पर होते। मैं अभी वहां आ जाता हूँ। क्या आप सच में यहाँ आ सकते हैं? तुमसे मिलने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू जीजू। निशा, जीजू आप सच में आ गए? जीजू, मैंने आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया। ये लीजिए, हमारे मिलने की खुशी में चीयर्स। निशा, तुम हमेशा मुझे जीजू जीजू क्यों कहती हो? आकाश कहो ना, जैसे शादी के पहले बुलाती थी। ओके आकाश। यू नो आकाश, मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, काश मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता तो लाइफ कितनी अलग होती ना। करण मुझसे बहुत प्यार करता था और शादी को लेकर कभी सीरियस नहीं था। उसने मुझसे बिना पूछे जॉब छोड़ दी, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता था और एक बार मुझ पे हाथ भी उठाया। क्या उसने तुम पे हाथ उठाया था? हाँ, अब सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया और जिसने भी उसकी बाइक के साथ एक्सीडेंट किया है ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे थैंक यू बोलूंगी और अगर वो कहीं आपके जैसा हैंडसम हुआ तो मैं उसे प्रपोज भी करूंगी। अगर वो मैं हुआ तो मुझे भी प्रपोज करोगी? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हैं पर थोड़ा फट्टू भी है और इस काम के लिए कोई माचो होना चाहिए। फट्टू नहीं हूं मैं। करण का एक्सीडेंट मैंने किया, मैंने उसकी बाइक का वायर काट दिया था ताकि वो तुमसे हमेशा के लिए दूर चले जाए। निशा, आज तुम मेरी वजह से आजाद हो। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता निशा।
दीदी दीदी तुम मुझसे बात तो करो। मैं जानती हूँ कि बात अगर सिर्फ आपकी मम्मी जी की होती तो आप इस तरह से झगड़ा नहीं करती। आई नो बात कुछ और है, लेकिन प्लीज बताओ, प्लीज दीदी। साले, तुझे ना का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? पहले तूने मेरे दीदी की जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद मेरे करण को मार दिया, मुझे दवाइयां खिलाकर मेरे साथ प्यार करता हूं मैं तुझसे। अगर तू मेरी नहीं हो सकी ना तो मैं तुझे किसी के नहीं होने दूंगा। आकाश को उसके वजन की वजह से उम्र भर कई ताने सुनने पड़े। इसलिए जब निशा ने उसके लिए उन ताने मारने वालों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी अच्छाई को आकाश प्यार समझ बैठा और उसे पाने के पागलपन में वो एक के बाद एक गलत कदम उठाता गया। प्रीति जो उम्र भर उसी की तरह अपने मोटापे की वजह से अपमान और निरादर सह झुकी थी, आकाश उसका इस्तेमाल करने से भी नहीं पीछे हटा। लेकिन प्यार का रास्ता कभी भी जेल की सलाखों से नहीं गुजरता। जरूरी नहीं कि हम जिसे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे, और ऐसी परिस्थिति में उससे दूर चले जाना ही सच्चा प्यार। रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।